मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको प्रीवियस जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, कल एक लोगों ने कमेंट किया कि सर मुझे पोसोलॉजी पढ़ा दीजिए। तो आज मैं पोसोलॉजी वैसे पढ़ाने वाला था नहीं, लेकिन मैं आज उन्होंने कहा इसलिए मैं पोसोलॉजी आपको पोसोलॉजी के बारे में सब बता दूंगा और एक एक टॉपिक आपको समझा दूंगा कि कितने उसके फैक्टर्स हैं, पोसोलॉजी क्या होती है और उसके जो भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो आपको मैं समझा दूंगा। और आप जो भी उसके पीडीएफ नोट्स होंगे आपको चाहिए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए और उसमें हैंड रिटन आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, बट आपको मैसेज करना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होती है, आपको पता है पोसोलॉजी क्या होती है? पोसोलॉजी इज स्टडी ऑफ डोज कैलकुलेशन। पोसोलॉजी इज स्टडी ऑफ डोज कैलकुलेशन इज आल्सो नोन एज पोसोलॉजी। ठीक है, पोसोलॉजी में क्या होता है? पोसोलॉजी में डोज को कैलकुलेट किया जाता है, डोज का कैलकुलेशन किया जाता है कि इस कितनी एज के पेशेंट को कितनी डोज कैलकुलेट करके देनी है या किस रूट से देनी है, तो किससे कैसे कैलकुलेशन करना है, इसका कितनी डोज देनी है। ओरली अगर देना है तो ड्रग की क्वांटिटी क्या रहेगी, और अगर आईवी देना है तो ड्रग की क्वांटिटी क्या रहेगी। तो ये सब कैलकुलेशन किसके अंदर होती है? पोसोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है कैलकुलेशन की। तो जो पोसोलॉजी वर्ड है आपका वो ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है। कहाँ से? ग्रीक से वर्ड से डिराइव्ड है। द वर्ड पोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोसोस। मीन्स क्या होता है? पोसोलॉजी को दो भागों में डिफाइन किया गया, एक तो पोसोस और दूसरा लोगोस। तो पोसोस मीन्स होता है हाउ मच और दूसरा है लोगोस। लोगोस मीन्स होता है साइंस, मतलब हाउ मच साइंस। ठीक, पोसोस मीन्स हाउ मच, लोगोस मीन्स साइंस, मतलब कितनी क्वांटिटी ड्रग की देनी है पेशेंट को, उसके बारे में हम पोसोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो पोसोलॉजी की डिफिनेशन हो गई, पोसोलॉजी इज स्टडी ऑफ द डोज कैलकुलेशन इज आल्सो नोन एज पोसोलॉजी। ठीक है, द वर्ड पोसोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पोसोस मीन्स होता है हाउ मच, लोगोस मीन्स होता है साइंस। ओके, तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, देख लेते हैं ये पोसोलॉजी किन फैक्टर पे वर्क करता है, कैसे आपको किन किन चीज़ों में आपको ड्रग का कैलकुलेशन जरूरी होता है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज, तो फैक्टर आपके कौन कौन से हैं आपको पता ही है। एज हो गया, सेक्स हो गया, बॉडी वेट हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, इमोशनल फैक्टर हो गया और प्रेजेंस ऑफ डिजीज हो गया। आपको पता चल गया क्या क्या है आपका पहला है एज, दूसरा है आपका फैक्टर सेक्स, तीसरा है आपका बॉडी वेट, चौथा है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा है आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, छठा है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, सातवां है आपका इमोशनल फैक्टर, आठवां है आपका प्रेजेंस ऑफ डिजीज, मतलब आपके जो भी डिजीज है उस टाइम पे किडनी या लीवर में होती है। तो पहला देख लेते हैं एज। एज में क्या होता है भाई, आप चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, आप सबको एक डोज तो नहीं दे सकते कि दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। ऐसा नहीं है कि जो 6 महीने का बच्चा है आप उसको भी उतनी ही डोज दे रहे हो जितनी एक एडल्ट पर्सन को दे रहे हो, 18-20 साल के इंसान को दे रहे हो। तो आप क्या करोगे? डोज को कैलकुलेट करोगे कि एडल्ट को हम इतने mg में ये ड्रग दे रहे हैं, तो फार्मूले से आप कैलकुलेट करके निकालोगे कि जो छोटा बच्चा है 6 साल 7 साल का बच्चा है उसको कितनी डोज दोगे। तो ये कैलकुलेशन होती है एज के अकॉर्डिंग।
भाई जो 18 साल का है उसको आपने 650 mg पैरासीटामॉल दे दिया, ठीक है। अब जब 8 साल के बच्चे को देनी है तो डोज को कैलकुलेट करके निकाल दो कि कितनी mg उस बच्चे को देनी है और आप दे दीजिए। तो ये हो गई आपकी एज। दूसरा आपका हो गया सेक्स। सेक्स मेल और फीमेल दो आपको पता ही है, ठीक है। तो जो मेल है उनको अगर कोई ड्रग दी जाती है तो भले ही उसका इफेक्ट कम हो, बट अगर वही ड्रग फीमेल को दी जाती है तो उनमें इफेक्ट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल्स में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, जिनकी वजह से उनकी बॉडी में इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स में। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं बॉडी वेट की, ठीक है। तो आपको पता ही है बहुत सारे फार्मूले हैं जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम डोज को कैलकुलेट करके फिर डिस्पेंस करते हैं ड्रग को। तो एक 50 किलो का कोई इंसान है, कोई पर्सन 50 kg का है, कोई 100 kg का है, मतलब 1 क्विंटल का, ठीक है। तो जो आप ड्रग 50 kg वाले पर्सन को दोगे तो वो उस पर तो इफेक्ट करेगी, लेकिन जब 100 kg वाले पर्सन को दोगे तो उसके ऊपर कम इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी आपको कैलकुलेट करके ड्रग को दी जाती है। फिर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? आपको पता है कोई भी आप ड्रग खाते हो, कोई भी टेबलेट आप लेते हो तो किस प्रोसेस पे काम करती है? ADME का पूरा प्रोसेस फॉलो करती है? नहीं करती है। ADME आपको पता है क्या होता है? A मीन्स एब्जॉर्प्शन, D मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, M मीन्स मेटाबॉलिज्म, E मीन्स एक्सक्रीशन। ये ADME को पूरा फॉलो करती है। तो जब आप 650 mg की कोई ड्रग दे रहे हैं तो जब वो ब्लड तक पहुंचेगी, ठीक है, तब उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इसीलिए जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग भी ड्रग दी जाती है। अगर आप ओरली दे रहे हो तो ड्रग की mg ज़्यादा होगी, 650 है तो 650 ओरली दोगे। जैसे पैरासीटामॉल डोलो 650 आप दे रहे हो ओरली तो 650 दोगे, बट अगर IV दोगे, भाई IV दे रहे हो इट मीन्स आपके वो डायरेक्ट ब्लड में जा रही हो, इंट्रावेनस, भाई वो डायरेक्ट ब्लड में जा रही है, ना उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक। वो डायरेक्ट क्या कर रही है? ब्लड में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और एक्शन अपना शो करने लगी, रिसेप्टर से बाइंड हो गया। तो क्या है कि जो ओरली ड्रग दी जाती है उसकी क्वांटिटी, मतलब उसकी पावर अगर 650 है, जैसे पैरासीटामॉल 650 आपने ओरली ली तो 650 ठीक है, लेकिन अगर आप IV ही भी 650 दे रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो IV कोई भी ड्रग दी जाती है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है, इसीलिए कैलकुलेट करते हैं तब उसको ड्रग देते हैं कि ओरली कितने देने हैं। ओरली जितनी दे रहे हैं, हमेशा याद रखना, जो क्वांटिटी ओरली में दे रहे हैं, ओरल रूट से ले रहे हैं, उससे कम क्वांटिटी IV से दी जाती है, ठीक है। फिर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई आप ड्रग किस टाइम पे ले रहे हो, खाली पेट ले रहे हो या खाना खाने के बाद ले रहे हो। कुछ ड्रग्स होती हैं जो आप खाली पेट खाते हो तो भाई ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट ज़्यादा शो करते हैं। लेकिन वही ड्रग अगर आप खाना खाने के बाद, मतलब इम्पटी स्टमक में तो बढ़िया सा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इफेक्ट अच्छा शो करेंगी, लेकिन आप अगर फूड है आपके स्टमक में और फिर दवाई खाएंगे तो जो है कंसंट्रेशन उसका कम हो जाएगा और वो इफेक्ट कम शो करेगी। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिनको इम्पटी स्टमक नहीं लिया जाता है, वरना इरिटेशन कॉज कर देती हैं, तो उनको हमेशा फूड लेने के बाद ही
खाया जाता है। तो कंडीशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर में ये होता है जैसे कि आपको डॉक्टर ने बताया कि रात में सोने के टाइम पे दवा लेनी है, तो वो दवा सोने के टाइम पे आप जब लेंगे तब इफेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि आपने बेड टाइम में, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि बेड टाइम में आपको दवाई लेनी है, तो वो ड्रग आप बेड टाइम में लीजिए, अच्छा इफेक्ट शो करेगी। एग्जाम्पल के लिए एटोर्वास्टिन, आप जानते ही हैं, सब लोगों ने नाम सुना होगा, जनरली बहुत लोग यूज़ करते हैं एटोर्वास्टिन, ठीक है। ये बेड टाइम की ड्रग है, अपना जब सोने चले खा लिए और सो गए, ठीक है, तो अच्छा इफेक्ट शो करती है। फिर आता है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर आप जानते हैं, इमोशनली आदमी ब्लैकमेल भी करने लगता है कभी कभी, तो उसी से जान लीजिए इमोशनल फैक्टर क्या होता है। इमोशनल फैक्टर ये होता है जैसे कि कुछ लोगों की आदत होगी, आपने अपने आसपास में, हो सकता है अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्किल में देखा होगा कि कुछ लोगों को जरा सा फीवर आता है तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे ड्रग लेनी ही लेनी है, दवाई मुझे लानी है, इंजेक्शन लगवाना है, ये करवाना है, मतलब साइको होते हैं। जब तक वो दवाई खा नहीं लेंगे तब तक उनको लगेगा कि हम ठीक नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरह कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बीमारी है, अगर आपने उनको कोई भी दवाई दे दी, ठीक है, कोई भी दवाई दे दी और उन्होंने खा ली और उनके दिमाग में ये आ गया कि हाँ मैंने दवाई खा ली है, ठीक हो जाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, उस ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे दवाई खानी ही खानी है, मैं बिना दवाई के ठीक ही नहीं हूँगा, तो उनको प्लेसिबो जो है दिया जाता है। प्लेसिबो मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया कोई टैबलेट्स वगैरह बनाते हो तो एडिटिव्स मिलाते हो, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, बाइंडर्स वगैरह सारा कुछ मिलाते हो, उसी तरह प्लेसिबो का टैबलेट तैयार किया जाता है। इनर्ट होता है, इनर्ट डोजेस फॉर्म होती है, उसके अंदर कोई भी ड्रग पार्टिकल नहीं होता है, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है, केवल उसमें फ्लेवर होगा, केवल उसमें स्वीटनिंग एजेंट होगा, बस उसको कंप्लीट कर दिया गया है ऐसे ही। उसको खिला दो, जो जिसको ये आदत है कि नहीं मैं दवाई खाए बिना नहीं ठीक हो पाऊंगा, जब आप उसको दवाई दे दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो इमोशनली है, वो जब उसको आप खिलाओगे तभी वो ठीक होगा, क्योंकि उसके दिमाग में मानसिकता बन चुकी है कि मैं बिना ड्रग लिए हुए ठीक ही नहीं होऊंगा। तो ये होता है इमोशनल फैक्टर। और नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ डिजीज। प्रेजेंस ऑफ डिजीज क्या होती है? जैसे कि आपके किडनी लीवर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रही, लीवर आपका प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप दवा लेंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कम होगा। भाई जब आपका किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा, आपका लीवर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा, तो एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म ये तो होना ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में होगा। तो उस केस में क्या करते हैं, ड्रग चेंज कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ड्रग देते हैं ताकि अच्छे से वो ड्रग इफेक्ट शो कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको ये सारे फैक्टर समझ में आ गए कि पोसोलॉजी क्या होती है। पोसोलॉजी के जो भी फैक्टर्स हैं आपको पता चल गया, एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका कौन कौन सा आएगा, आपका एडिटिव्स आएगा, एडिटिव इफेक्ट आएगा, सिनर्जिज्म आएगा, एंटागोनिज्म आएगा, आइडियोसिंक्रेसी आएगा, टॉलरेंस आएगा, टॉकीफैलाक्सिस आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी आप केवल ये पोसोलॉजी और फैक्टर को अच्छे से देख लीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो हमसे आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल अपलोड करूंगा उसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी, जिसमें एडिटिव इफेक्ट, ठीक है, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, टॉलरेंस, टॉरीफैलाक्सिस, सारा कुछ उसमें मेंशन होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।